जब एक किसान खेत में बीजारोपण करता है तो वो यूं ही बीज नहीं बो देता। बीज बोने से पहले कुछ तैयारी की जाती है, जुताई की जाती है, जल आदि की व्यवस्था देखी जाती है, भूमि की नमी देखी जाती है, मौसम देखा जाता है, समय देखा जाता है, तब जाकर के एक बीज भूमि में रोपित किया जाता है। और अगर सही समय पर सही तरीके से बीज का रोपण होगा तभी वो एक पौधा बनेगा, अन्यथा वो नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से पहले एक विशेष तैयारी की जरूरत होती है। किसी भी अभ्यास से पहले यह देखा जाता है कि हम क्या सक्षम हैं, या फिर हमारी जो पूर्व की तैयारी है क्या वो ठीक प्रकार से हो गई है। उसके बाद आगामी अभ्यास की तरफ बढ़ा जाता है। इसी प्रकार से जो ध्यान के अभ्यासी होते हैं, जो ध्यान करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये अनिवार्य है कि वो देखें क्या जीवन में वो सब चीजें हैं, क्या हमने पूर्व में आसन प्राणायाम का अभ्यास कर लिया है। आसन के बाद कुछ और सूक्ष्मता की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो मुद्राओं के अभ्यास आते हैं, और कुछ ऐसी मुद्राएं होती हैं जो कि ध्यान में प्रगति के लिए विशेष रूप से सहायक होती हैं। आज हम ऐसी ही एक मुद्रा के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा, यानी कि नासिका के अग्रभाग पर अपने ध्यान को केंद्रित करना। अगर व्यक्ति इस मुद्रा का अभ्यास करता है तो सहज ही मन पर नियंत्रण होना शुरू हो जाता है, मन ठहरना शुरू हो जाता है। पहले तो आप देखेंगे कि जब आप इस मुद्रा का अभ्यास कर रहे होते हैं तो तभी आपको मन में एक ठहराव अनुभव होगा, और जब अभ्यासी इसका अभ्यास करता जाता है तो इस अभ्यास को जब वो नहीं भी कर रहा है, सामान्य अपने व्यवहारों में भी उसे एक ठहराव अनुभव होगा। जो साधक प्रत्याहार की स्थिति में जाने के लिए प्रयत्नरत होते हैं वो भी इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं। तो आप समझें कि ये एक विशेष उपयोगी अभ्यास है जो कि मानसिक स्थिरता लाता है, विचारों पर नियंत्रण लाता है, और आपकी जो मस्तिष्क की क्षमताएं हैं उनको भी विकसित करने में ये विशेष उपयोगी है। अगर आप देखेंगे प्राचीन समय में जो हमारे विद्वान, हमारे जो ऋषि मुनि जब शिक्षा दिया करते थे तो कोई ऐसे रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं होती थी, कोई ऐसा नहीं था कि दोबारा से उसको बताया जाएगा, ऐसा ही होता था। और कई बार तो गुरु ये भी कहते थे कि बस मैं एक बार ही बताऊंगा, एक बार में तुम्हें याद करना होगा। और जो भी गुरु कहते थे शिष्य उसको अक्षरश याद कर लेते थे, दोबारा किसी तरीके की उसमें रिपीट करने की जरूरत नहीं होती थी। ये कैसे होता था? क्योंकि इंद्रियां अब बहिर्मुखी नहीं है, इंद्रियां अब अलग अलग विषयों में नहीं जा रही हैं, वो स्थिर हो गई हैं। और जब इंद्रियां स्थिर हैं तो मन नहीं भटक रहा है, और जब मन नहीं भटक रहा है तो जो चीजें ग्रहण की जाएंगी वो ज्यादा गहरी उतर जाएंगी, वो याद हो जाएंगी, स्मृति विकसित हो जाएगी। तो स्मृति का सीधा संबंध एकाग्रता से है। जिस व्यक्ति की एकाग्रता अच्छी है स्वाभाविक रूप से उसकी स्मृति भी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तो आप समझें कि ये अभ्यास किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको सीधा होकर के, कमर को सीधा करके किसी भी आसन को लगा लेना है, चाहे वो सिद्धासन हो, पद्मासन हो, स्वस्तिकासन हो, जिसमें भी आपको सुविधा हो। एकांत स्थान होना चाहिए, कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए, कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। शांत स्थान पर बैठकर ही अभ्यास करना है। पहले आपको सहजता से आंखों को बंद रखना है कुछ समय तक, और गहरे लंबे सांस लेने हैं। तो उससे मन स्वाभाविक शांत होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप समझें कि जब जब हम नियंत्रित रूप से श्वास पर श्वास की क्रिया करते हैं तो मन ठहरता है। तो आपने गहरे लंबे सांस लिए, मन में ठहराव आया, उसके बाद आप अपने इष्ट का चिंतन भी अपने मन में ला सकते हैं, या फिर आप ओम की ध्वनि का भी उच्चारण कर सकते हैं। दोनों आपके लिए उपयोगी है। 2 बार 3 बार आपने ओम की ध्वनि का उच्चारण किया। किस प्रकार से उच्चारण करना है पहले मार्गदर्शन हुआ है, प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखें कि फिर आपके मन में सहज एक शांति का अनुभव आपने कर लिया। इससे आगे बढ़ते हुए आपको, जैसे आप आंख बंद करके ये अभ्यास कर रहे थे, तो धीरे धीरे आंखों को खोल लेना है और अपनी नासिका के अग्रभाग पर अपनी पूरी दृष्टि को केंद्रित करना है। दृष्टि पूरी नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित, और फिर आपने वहीं पर दृष्टि को जमाए रखना है। एक बार देख लेते हैं। आंखें सहजता से खोली और फिर धीरे धीरे पूरी एकाग्रता को नासिका के अग्रभाग पर आपने केंद्रित कर दिया। जितनी देर हो सके यहां पर आपने रुकने का प्रयत्न किया। जब नहीं रुक पा रहे हैं तो सहजता से आंखें आपने अपनी बंद कर ली। कुछ समय तक आंखों को बंद ही रखा और फिर से आंखों को आराम से खोला। आंखें खोलने के बाद फिर से नासिका के अग्रभाग पर आपने अपनी दृष्टि को केंद्रित कर दिया। इसी प्रकार से यहीं पर पूरी तरह से केंद्रित रहे
और फिर जब असहज लगा तो फिर से आंखों को सहजता से बंद कर लिया। जिस प्रकार से आप त्राटक का अभ्यास करते हैं उसी प्रकार से आपको यह अभ्यास भी करना है, यानी कि जब आप नासिका के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि को जमाए हुए हैं तो आपको पलकें नहीं बंद करनी है। जब तक आप खोल के आंखें सहजता से कर पा रहे हैं तब तक करना है, बंद कर लेना है। शुरुआती समय में कुछ भारीपन लग सकता है, कुछ हल्का सा सर में दर्द सा अनुभव हो सकता है, लेकिन वो स्वाभाविक है प्रारंभिक अभ्यास में, उसके प्रति चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभ्यास करते रहेंगे, धीरे धीरे ये ठीक से होना शुरू हो जाएगा। शुरुआती समय में अगर 15 सेकंड का 30 सेकंड का अभ्यास हो रहा है पर्याप्त है। धीरे धीरे ये 1 मिनट 2 मिनट तक ले जाया जा सकता है सहज ही। तो इसको आपको धैर्य के साथ करना है। हम देखते हैं कई बार, चाहे वो त्राटक का अभ्यास हो, शांभवी का हो या किसी अन्य अभ्यास की अगर बात करें, तो व्यक्ति बड़ी आतुरता दिखाता है। आज अभ्यास करना शुरू किया और वो सोचता है कि बड़ी प्रगति हो जाए 2-4 दिन में ही, और जिससे हानि भी कई बार हो जाती है। तो इस प्रकार के अभ्यासों में आपको तेजी नहीं दिखानी है, धैर्य के साथ सहजता से अभ्यास करने हैं। तो इस प्रकार से ये नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा का आप अभ्यास कर सकते हैं, लाभदायक है। और इस अभ्यास के बाद मन में ठहराव आएगा, उसके बाद आप ध्यान करते हैं, वो भी श्रेयकर है। यानी कि ध्यान करने से पहले नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार का ये एक छोटा सा मार्गदर्शन था आपके लिए, जो आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगा। अभ्यास करें, लाभ उठाएं। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।